प्रकार भरोसा व्यक्त किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और इस बार कांग्रेस के साथ पूरी जनता चुनाव लड़ रही है और 2023 के जब परिणाम आएंगे तब दिखेगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस का चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, जनता कांग्रेस के साथ है और बहुत सारी समस्याएं, बिजली, पानी, सीवर, सड़क और छोटे और अन्य स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है और स्थानीय मुद्दे। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, कमलनाथ जी की जो वचन है उन वचन पत्रों को लेके जाएंगे और जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा वो है, उसको लेके जनता के पास में आएंगे। पढ़ो पढ़ाओ योजना के जब सरकार बनेगी तो लागू होगी, उसमें कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, कक्षा 8 से 10वीं बच्चों को 1000 मिलेगी और 10वीं से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये महीना मिलेंगे। हम नारी सम्मान के तहत प्रत्येक बहन को 1500 रुपये देंगे। ऐसी हमारी तमाम सारी जो वचन पत्र हैं माननीय कमलनाथ जी के जो वो हैं उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से सरकार ने अपनी 4 लिस्ट कर दी प्रत्याशी, ग्वालियर में अब तक प्रत्याशी नहीं हो सकता। ग्वालियर में प्रत्याशी आ जाएंगे, प्रत्याशी तो आना ही है। बहुत से प्रत्याशी इस पूर्व विधानसभा में तमाम पार्टी हैं, भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, कई दावेदार हैं। सभी पार्टियों में एक पार्टी में 3 4 तो 3 दावेदार शिवराज भाजपा के, 3 दावेदार नाराज भाजपा के, 3 दावेदार महाराज भाजपा के, तो दावेदार इस समय ज़्यादा हो गए हैं। सिंधिया जी की चर्चा है, वो भी उतर सकते हैं ग्वालियर में, कितनी बड़ी अब कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा, हम तो किसी को चुनौती नहीं मानते। हम तो जनता का आशीर्वाद मानते हैं कि जनता आशीर्वाद देगी वो जीतेगा और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को लेकर एक ट्वीट आया है बीजेपी की तरफ से कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। देखो, भाजपा की कथनियों करनी मंथनी के मुंह में राम बगल में छुरी। ये चंदाखोर पार्टी है और इसका नाम मैंने भारतीय चंदा पार्टी रखा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठी घोषणाएं करना, झूठ फैलाना, फरेब कहलाना करना, जिस तरह की जब करते हैं वो कहने से क्या होता है। कौन, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में उससे ज़्यादा परिवारवाद है। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला है, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका बेटा विधायक है। तो इस तरह की बातें उड़ाना, प्रेम कुमार, तमाम सारे हमारे जो भाजपा के बहुत सारे नेता हैं उनके बच्चों को विधायक हैं, ऐसे इस तरह का कोई नहीं है। जो करेगा, एक परिवार में 4 IAS बनते हैं। अगर एक परिवार में पढ़ के 4 IAS बन सकते हैं तो जनता की सेवा करके एक परिवार में 4 विधायक और MP MLA भी बन सकते हैं। इसमें कोई परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद जीत के आता है आदमी, जनता उसको चुनती है। वो तो तब वो जब नॉमिनेट कर दिए जाएंगे, एक परिवार के 5 आदमी नॉमिनेट कर दिए साहब, 5 राज्यसभा बना दिए, 5 विधान परिषद सदस्य बना दिए, 5 लोगों को मंत्री बना दिया बिना विधायक के। ये जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है। पार्टी टिकट जरूर देती है लेकिन आशीर्वाद जब तक जनता नहीं देती, कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को हमने हारते हुए देखा है। जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है, जनता उसको चुनती है, वो होता है। कोई किसी को न आशीर्वाद देता है ना कोई किसी को, वो जनता देती है। साथ नहीं है कांग्रेस के, क्या चुनौती के रूप में लेते हैं? अब सिंधिया जी कांग्रेस के साथ नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सिंधिया जी कांग्रेस के साथ नहीं थे तब हम उपचुनाव जीते, तब सुरेश राजे उपचुनाव जीते, तब मेवाराम उपचुनाव जीते, तब मुरैना में हम 3 सीट उपचुनाव में जीते, हमारे अजब सिंह कुशवाहा जीते, हमारे दिमनी में जीते, मुरैना में राकेश मावे जीते, दिमनी में जीते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिंधिया जी के जाने के बाद हम मुरैना महापौर जीते, ग्वालियर महापौर जीते, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के जाने से, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी के जाने से आने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक जाता है, कहता नहीं है ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो 4 नए रास्ते खोलता है, इसलिए कोई इस पर किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुन्ना लाल जी चले गए, सतीश अग्रवाल आज कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कल हम नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। तो इसलिए कोई सोचा कि मेरी दम पे दुनिया चल रही है, गलतफहमी है उसको, और इसलिए किसी को गलतफहमी मन में नहीं पालना चाहिए कि मेरी दम पे दुनिया चल रही है। दुनिया को चलाने वाले भी जनता है और दुनिया चल रही है और चलती रहेगी ऐसे ही।